आकाश वत्स हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बख्तियारपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आकाश, आप तो इन तमाम सीटों पर जगह जगह घूमे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। क्या यह माना जाए कि इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, या फिर यह जो तीसरा फैक्टर है पीके फैक्टर, इसने भी कुछ असर डाला है, यहां भी कोई खेल हो सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर मैं सीधा मुकाबला दो पार्टियों, दो गठबंधन के बीच में ही है। तीसरी शक्ति की जो आप बात कह रहे हैं, वो तीसरी शक्ति की बात कहीं कहीं उसका असर आपको ज़रूर दिखता है। किसी किसी सीट पर में किसी किसी उम्मीदवार के प्रभाव से ये ज़रूर दिखता है, लेकिन सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच ही है, दो गठबंधन के बीच, एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही ये मुकाबला है। और किसी भी सीट पर में आप अगर चले जाएँ, लोगों से बात करें, खासकर महिलाओं से बात करें, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग महिला थी, वो चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सोचकर वोट दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लिए सोचता है वही मैं, उसके लिए मैंने सोचा है। तो मैंने कहा कि आपके लिए कौन सोचता है, तो उन्होंने कहा आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर के बाद यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचेंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी और कड़ी कर दी गई है। और जो वोटर थे, जो सुबह सुबह वोट डालने के लिए आए थे, वो वोट डाल करके चले गए हैं। फिलहाल वोटरों की संख्या यहाँ थोड़ी कम है और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। पटना से वो रवाना होंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे बख्तियारपुर में। ये जो स्कूल है, इसी स्कूल में वो वोटिंग करेंगे और यहाँ से फिर वो हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले उनकी तैयारी की जा रही है। जो जैसे ही पहुंचेंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर आपके पास वापस आएंगे। और महिलाओं का वोट क्या नीतीश कुमार के साथ है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक माना जाता है कि महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार के लिए। क्या वो बरकरार है? और खास तौर पर जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने आगे शुरू की है, उसकी वजह से और बढ़ा है क्या? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि गिरिराज सिंह के बयान पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है। ये हिंदू मुसलमान करने की बात नहीं है, कहा है चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान ने, क्योंकि इससे पहले जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे गिरिराज सिंह, तो उन्होंने कहा था कि बुर्के में जो आए उनके चेहरे को चेक किया जाना चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं है। इस बयान के बाद इसी पर प्रतिक्रिया जब चिराग पासवान की ली गई, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुसलमान करने का समय नहीं है। तो देखिए, चिराग पासवान जिस बयान पर गिरिराज सिंह के रिएक्ट कर रहे हैं, वो बयान क्या है आपको बता दें। शक होने पर वोटर का चेहरा चेक किया जाए, बुर्के में शक होने पर चेहरा देखा जाए। ये पाकिस्तान नहीं है, यहां कोई शरिया कानून लागू नहीं है, ये कहा था गिरिराज सिंह ने। और उसी पर प्रतिक्रिया दी है अब चिराग पासवान ने। सुनिए गिरिराज ने क्या कहा। एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। गिरिराज सिंह को आपने सुना। और बिहार के बक्सर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। इस बीच पोलिंग बूथ पर आ रहे लोगों को कड़ी चेकिंग उनकी की जा रही है। महिलाओं का बुर्का हटाकर भी चेकिंग की जा रही है। अभिजीत ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और सामने तस्वीरें देखिए तो महिला बूथों पर भी देखिए, महिला मतदाताओं का भी यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो गया है। लोग अपने हाथ में अपनी जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो लेकर पहुँच रहे हैं। सामने देखिए चेकिंग भी की जा रही है। जो लोग पूरी तरीके से बुरखे में आए हैं उनकी एक बार तस्दीक की जा रही है कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसी के साथ उनका वो चेहरा जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पर सुबह सुबह जो है सबसे शुरुआत में वोट करने पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा उत्साह एक तरीके से इसको माना जा सकता है। और कोशिश करेंगे कि कुछ बात भी हो जाए। आप लोग बहुत उत्साह में सुबह सुबह पहुँचे मतदान केंद्र करने। अच्छा, बात नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक अच्छा उत्साह जो है महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है कि वोटिंग की शुरुआत यहाँ पर हुई और लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी हाँ,
कुश श्रीवास्तव जी, ये जो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा, SIR का मुद्दा और ख़ास तौर पर बुर्का और बुर्के में चेकिंग होनी चाहिए, ये मुद्दा बार बार उठाया गया है, इसका असर दिखाई दे रहा है चुनाव में? अक्कू जी आपसे मेरा सवाल जी, सॉरी, आपका सवाल? बुर्के का मुद्दा कि बुर्के में अगर वोटर आएंगे तो उनको चेक करो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा, क्या ये मुद्दे अहम बन पाए बिहार में चुनाव में? देखिए, जहाँ तक घुसपैठिए का मुद्दा है वो बिल्कुल नहीं चल पाया है, और जितना कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की वो उसमें डिफ्यूज़ रहा मामला। ये वैसे ही रहा जैसे सर को जितना उठा करके करने की कोशिश की और बाद में वो 0 सन्नाटा हो गया। इसी तरीके से घुसपैठियों का विराम, मैंने कहा जैसे कि मैं पहले कुछ दिन का रहा हूँ बिहार में अभी, और वहाँ कुल मिला के जो मुद्दे चल रहे हैं वो जी अक्कू जी, लोकतंत्र का उत्सव है और एक बहुत प्रेरणादायक तस्वीर हमारे सहयोगी दिनेश गौतम इस वक्त हमें दिखाना चाह रहे हैं तारापुर से, जहां पर वो खुद मौजूद हैं। दिनेश, ओवर टू यू, बताइए। शुक्र है आपने बताया, टीज किया, लेकिन उतना नहीं बताया कि सब रहस्य खुल जाता। वाकई लोकतंत्र का ये पर्व खासतौर से तब जबकि युवा, वो जिनकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो बूथ तक पहुंचे, कई बार आलस कर जाते हैं, तब ऐसे में एक यहाँ पर प्रेरणादायी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो माता जी हैं, ये 105 साल इनकी अवस्था है, और ये अभी अभी, अम्मा दिखाओ, अंगूरी दिखावा, ये देखिए आप, ये अभी अभी वोट डाल के आई हैं। 105 साल इनकी उम्र है। तो कई बार जिस उम्र तक पहुँचते पहुँचते लोग तमाम दुनियावी चीज़ों के लिए एक तरीके से अनासक्त होने लगते हैं, वैसे में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए अम्मा मेरी बातें कितनी समझ पाती हैं। अम्मा, वोट दे आई आप? वोट दे लो। हाँ बेटा, मुख्यमंत्री बनी जाए। आप यहाँ से मुख्यमंत्री चुन रही हैं? हाँ। तो क्या सोच के आपने किन चीज़ों के लिए वोट दिया अम्मा? सोच के बोलते हैं बेटा, सब सोच के बेटा हमको मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप ये देखिए कि यहाँ बहुत सारे लोगों को ये लगता है और उनकी अपेक्षाएं ये है कि यहाँ से वो जिसको चुनकर भेज रहे हैं वो कभी ना कभी यहाँ से बिहार को नेतृत्व देने वाला है, राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और इसके इशारे कई बड़े नेताओं की बातों से उनको मिले, इसलिए उनको ये और स्पष्ट लगने लगा। अम्मा, कौन बताया कि आज वोटिंग की डेट है? आपको पता था या घर वालों ने बताया कि जाओ वोट डालाओ? आपको पता था कि आज वोट की तारीख है? हाँ। हाँ? तो फिर अभी खाना वाना खाया, पहले वोट डाल के आई हैं आप? अभी नहीं बेटा। आप खाएंगी कुछ खाना वाना? हाँ। तो आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते? 105 साल की वृद्धा, खाना नहीं खाया, जलपान वाकई नहीं किया, पहले मतदान किया है, अब जलपान करेंगी, और कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ से मुख्यमंत्री के लिए वोट डाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो वोट डालकर आ रहे हैं, ये 105 साल की अम्मा, और बहुत सारे लोग घर से निकलते नहीं। आपको क्या लगता है, कुछ कहिए आप उन लोगों से जो अभी तक निकले नहीं हैं? हम लोग निकल चुके हैं। आप तो लोग निकल ही आए, लेकिन कई हैं अभी तक इंतजार कर। सबको बोलने के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो सभी लोग निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ कुमार कुंदन मौजूद हैं। कुमार कुंदन, बड़ी संख्या में लोग निकले और मतदान करें, इसकी अपील हम भी कर रहे हैं। 105 साल की जो महिला वोट करने के लिए पहुंची थी, उनकी तस्वीरें दिनेश ने भी दिखाई हैं। आप कहां मौजूद हैं और आप वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए सुमेरा, इस वक्त मैं मौजूद हूं जमाल रोड पर, और यहां पे पहुंचे हैं रामकृपाल यादव वोट करने के लिए, और निश्चित रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार विधायक भी, विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, और अभी अभी वो जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, और इसके बाद जो है ये वोट करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज जो पटना में वीवीआईपी वोटर्स का एक तरह से हम मूवमेंट कहें या बात करें, तो उसमें से एक रामकृपाल यादव भी हैं जो वोट करने के लिए पहुँचे हैं और अपनी बात वो रख रहे हैं। और इनका मुकाबला अगर हम पिछली बार बात करें तो लोकसभा में ये हार गए थे, उसके बाद अभी विधानसभा के इनको टिकट मिला है, और टिकट के बाद जो है ये यहाँ से वोट करके और फिर अपने विधानसभा में निकलेंगे। तो ये जो आज की बात है, इसमें बार बार कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा इनका दावा है। TV9 से भी बात किया उन्होंने, और बातचीत में उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अपील को ना खारिज कर दिया है, और सरकार यही कंटिन्यू करे, इस जोश के साथ मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, भारी भीड़ है। तो ये वोट के लिए निकले हैं रामकृपाल जी, और आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि वोटिंग बूथ के अंदर जाते हुए। तो ये जो आज की तस्वीर है, यह इसमें आप देखिएगा कि निकल चुके हैं वोट करने के लिए,